अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की तैयारी। यानी डिस्क्राइब सवाल क्या आएगा, डिस्क्राइब प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस। तमाशे तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड की तैयारी बयान करेंगे। देखिए पहले तो देख लें H2SO4। मैंने पहले ही बताया आपको H2SO4 आपके पास क्या कहलाता है, गंधक का तेजाब कहलाता है। इसको ऑयल ऑफ पेट्रोलियम कहते हैं, गंधक का तेजाब भी कह दीजिए, किंग ऑफ ऑल एसिड्स भी कह दीजिए, किंग ऑफ ऑल कंपाउंड्स भी कह सकते हैं इसको। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो सल्फ्यूरिक एसिड तैयार करने के लिए हमारे पास इसके दो तरीके कार हैं, दो प्रोसीजर्स हैं। एक कहलाता है हमारे पास चेंबर मेथड कहलाता है और दूसरा हमारे पास क्या कहलाता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस के जरिए सल्फ्यूरिक एसिड तैयार करेंगे। तो इसमें हम क्या काम करते हैं, इन दिस मेथड SO2 इज प्रोड्यूस्ड मेनली बाय बर्निंग सल्फर। इसमें हम सल्फर को या आयरन सल्फाइड जिसको कहते हैं FeS या आयरन पायराइड कह देते हैं उसको, तो जलाकर हम क्या काम करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सबसे पहला इसका देखिए प्रोसीजर है। इसमें देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर, सल्फर आयरन, सल्फर ऑफ आयरन पायराइड या सल्फर ले लीजिए या FeS ले लीजिए, एक ही बात है। इज इंट्रोड्यूस इन पायराइड चेंबर और पायराइड बर्नर। अभी मैं बता दूंगा आपको। एंड रिएक्टेड विद ऑक्सीजन। तो आपके पास क्या प्रोसीजर होगा, S प्लस O2 SO2 सल्फर डाइऑक्साइड इससे प्रोड्यूस होगा। आप ये वाली इक्वेशन लिखिएगा पेपर में, ये वाली नहीं लिखिएगा। चाहे तो लिख सकते हैं, ये भी कोई मसला नहीं। तो FeS अब देखिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा और ये आयरन ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। तो अब जरा देखिए, जब सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा तो इसमें क्या काम करेंगे, एक तो डस्ट प्रोड्यूस करेगा। सल्फर डाइऑक्साइड जब होगा तो उसमें डस्ट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी और आर्सेनिक डाइऑक्साइड होगी। अब जरा देखिए, जब भी हम इसमें हमारे पास रॉ मटेरियल है आयरन FeS और सल्फर, जब भी हम इसको पायराइड बर्नर में इसको बर्न करेंगे, जलाएंगे, यहाँ से एयर दाखिल करेंगे ताकि रिएक्शन कंप्लीट हो, ऑक्सीजन चाहिए थी। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस हो जाएगी मगर उसमें कुछ इंप्योरिटीज होंगी। उसमें क्या होंगी, कुछ इंप्योरिटीज होंगी। उसमें होंगे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है और आर्सेनिक ऑक्साइड हो सकता है। अब हमें उनको भी तो रिमूव करना है, उसको यानी कि SO2 को प्यूरिफाई करना है। तो हम उसको प्यूरिफाई करने के लिए क्या करेंगे, इस चेंबर में भेजेंगे जिसको कहते हैं हम डस्ट फिल्टर चेंबर। ये क्या कहलाता है, हमारे पास डस्ट फिल्टर चेंबर कहलाता है। डस्ट फिल्टर चेंबर क्या काम करेगा, अपने अंदर डस्ट पे फिल्टर पेपर लगे होते हैं, फिल्टर पेपर टाइप के कुछ लगे होते हैं फिल्टर्स। तो काम क्या करेंगे, इसको कैप्चर कर लेंगे डस्ट को, और जो है ना बाकी जो हमारे पास मिक्सचर होगा वो फिल्टर होकर यहाँ आ जाएगा। अब जरा देखिए, आपने इस प्रोसीजर को देखिए, purification of SO2, the mixture of gas SO2 CO2 H2O3 is introduced into dust chamber where dust is removed। सल्फर डाइऑक्साइड के साथ आपके पास ये होंगे, इसी तरह आपको लिखना है। तो SO2 क्या काम करेगा, इसमें कंटेन करेगा अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड H2O3 और प्लस डस्ट पार्टिकल। तो डस्ट क्या होगी, यहाँ से हमारे पास रिमूव हो जाएगी। हमारे पास जो बाकी बचेगा वो SO2 बचेगा, CO2 और H2O3 बचेगा। अब जरा देखिए, यहाँ पे जो ना हमारे पास डस्ट तो हमने कैप्चर कर ली फिल्टर पेपर, बाकी का जो मिक्सचर आपके पास यहाँ आ गया। अब जरा देखिए दूसरे नंबर पे क्या होगा, द रिमेनिंग मिक्सचर ऑफ SO2 H2 और CO2 इज इंट्रोड्यूस इन स्क्रैबर वेयर द हॉट वाटर इज स्प्रेड एंड CO2 इज रिमूव। अब यहाँ ये देखिए, ये आपके पास जब मिक्सचर आएगा, इसके अंदर मिक्सचर होगा, SO2 होगी, CO2 होगा और इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, यानी कि H2O3 होगा हमारे पास, आर्सेनिक का ऑक्साइड। अब ये काम क्या करेगा, जब इसके ऊपर वाटर हम इस पे स्प्रिंकल करेंगे, छिड़केंगे, तो काम क्या करेगा, ये वाटर CO2 के साथ रिएक्शन करके H2CO3 यानी वाटर CO2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बना लेगा। अब ये देखिए, हमारे पास यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड की इंप्योरिटी भी खत्म हो गई, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड की इंप्योरिटी भी हमारे पास रिमूव हो गई। हमारे पास क्या बचती है, H2O3 हमारे पास बाकी बचेगा। जरा देखिए, द रिमेनिंग मिक्सचर ऑफ SO2 H2O3 और H2 जरा देखिए इज इंट्रोड्यूस इनटू अ ड्राइंग टॉवर वेयर H2SO4 is spread are result where vapor are removed। अब जरा देखिए, आपने जो यहाँ वाटर आपने स्प्रे किया था, अब जाहिर सी बात है एक इंप्योरिटी कार्बन डाइऑक्साइड की इंप्योरिटी तो यहाँ से रिमूव हो गई, मगर क्या होगा उसका कुछ ना कुछ वाटर वेपर क्या आएंगे, SO2 के साथ और H2O3 के साथ वाटर वेपर की इंप्योरिटी भी शामिल हो जाएगी हमारे पास। अब उसको भी यहाँ से रिमूव करना है तो इस चेंबर में भेजेंगे, क्या इसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग टावर। तो यहाँ हम H2SO4 यूज करते हैं। देखिए H2SO4 क्या काम करता है, वो हाइड्रोस्कोपिक होता है, ये हाइड्रोस्कोपिक समझ लीजिए, यानी कि डिलिक्वेशन, एक वीडियो बन चुकी है डिलिक्वेशन और हाइड्रोस्कोपिक पर, वो आप देख लीजिएगा दूसरे चैप्टर या तीसरे चैप्टर की। तो क्या हमारे पास जब ये हाइड्रोस्कोपिक होता है तो काम क्या करेगा, जब इसको उस पर से छिड़केंगे, स्प्रिंकल करेंगे, तो काम क्या करेगा, ये आपके पास पानी की जो इंप्योरिटीज होगी, जो H2O की इंप्योरिटीज होगी, उसको भी क्या काम करेगा, ये अब खत्म कर देगा, जो नहीं आई थी हमारे पास, क्योंकि हमने इसका वाटर से रिएक्शन कराया था। तो क्या काम करेगा, जब H2O की इंप्योरिटीज आएंगी तो काम क्या करेगा, ये H2O की इंप्योरिटीज को भी, ये H2O को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो बाकी जो आपके पास बचेगा वो आयरन का ऑक्साइड बचेगा और
सल्फर डाइऑक्साइड बचेगा, इसमें इंप्योरिटी रह जाएगी आपके पास। नंबर 3 देखिए, द रिमेनिंग मिक्सचर ऑफ SO2 H2O3 H2 इज इंट्रोड्यूस इनटू ड्राइंग टावर वेयर H2SO4 इज स्प्रेड एज अ रिजल्ट वेयर वेपर्स आर रिमूव। तो देखिए भाई, तो वेपर्स पानी की यानी कि वाटर वेपर रिमूव हो जाएंगे। द रिमेनिंग मिक्सचर ऑफ SO2 H2O3 इज इंट्रोड्यूस इनटू आर्सेनिक प्यूरिफाइड वेयर H2O3 इज रिमूव। देखिए जब इसका रिएक्शन करेंगे H2O3 का आयरन ऑक्साइड के साथ, तो क्या काम करेगी, पूरी इंप्योरिटी इसके साथ क्या होगा, कंपाउंड बन जाएगा, आपके पास क्या होगा, SO2 अलग हो जाएगी, यानी बच जाएगी वो आपके पास। तो ये यहाँ से जो है ना आर्सेनिक के ऑक्साइड जो उसकी इंप्योरिटीज भी हम खत्म कर लेंगे। ये तो था SO2 को प्यूरिफाई करने का तरीका। अब यहाँ से हमारा असल काम शुरू होगा, इसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग टावर। इसमें V2O5 हम यूज करते हैं और ये ओलियम H2SO7। अब हम बाकी इसको डिस्कस करेंगे। मेन चीज यही थी, मैं भी आपको वो भी बता देता हूँ, बाकी का जो प्रोसीजर होगा। देखिए हमने यहाँ SO2 को क्या काम कर लिया, प्यूरिफाई कर लिया। अब हम जाहिर सी बात है SO2 की अब हमें क्या कराना पड़ेगी, इसकी ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगी। इसके लिए हमें कौन सा टावर चाहिए, इसको कहते हैं कॉन्टैक्ट टावर या ऑक्सीडाइजिंग टावर। हमें इसमें क्या होगा, एक हमारे पास कैटालिस्ट यूज होता है V2O5 वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। आप याद रखिएगा कैटालिस्ट का नाम, क्योंकि MCQ वगैरह में आता है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड की तैयारी में कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है, तो कौन सा V2O5 कॉन्टैक्ट प्रोसेस में या सल्फ्यूरिक एसिड की तैयारी में यूज होता है। एक कैटालिस्ट होता है, हमारे पास दो चीज होती है, एक कैटालिस्ट और एक इनहिबिटर। तो काम क्या करता है, कैटालिस्ट रिएक्शन को फास्ट कर देता है, समझ लें, या रिएक्शन को स्लो कर देता है, यानी मेंटेन रखता है। तो कैटालिस्ट और इनहिबिटर का हमारे पास ये काम होता है। तो V2O5 पे कैटालिस्ट है, तो क्या काम करेगा, यहाँ जरा देखिए, द प्यूरिफाइड SO2 इज इंट्रोड्यूस इनटू द कॉन्टैक्ट टावर। तो इसमें कॉन्टैक्ट टावर में क्या काम करेगा, इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, दाखिल करेंगे, वेयर इट इज रिएक्टेड विद मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5, यानी जो कैटालिस्ट होता है V2O5 वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। तो क्या काम करेगा, ये 2SO2 प्लस O2 रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, ठीक है। हीट रिलीज होगी, इसका मतलब क्या होगा, ये एक्सोथर्मिक होगा। ये आप नहीं लिखिएगा, चाहे तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ये कौन सा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो क्या काम करेगा, 2SO3 हमारे पास बना लेगा, यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेगा। इसके लिए हमें टेम्परेचर चाहिए होता है 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और आपके पास जो प्रेशर होता है 1.7 एटमॉस्फेयर होता है। ये आप ना भी लिखे तो बेहतर, कोई मसला नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, क्योंकि डबल एरो इस तरह के एरो बने, तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, समझ जाएगा। और इसमें कौन सा रूल अप्लाई होता है, ली-चिटेलियर प्रिंसिपल। भाई याद रखिएगा, ये ली-चिटेलियर प्रिंसिपल पूछ लें कौन सा इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम से मुताल्लिक होता है। ये ली-चिटेलियर प्रिंसिपल होता है, असूल होता है, ली-चिटेलियर प्रिंसिपल कहलाता है। तो इसके बाद देखिए प्रोडक्शन ऑफ वॉल्यूम। देखिए प्रोडक्शन ऑफ वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, तो जब हमारे पास SO3 होगा तो हम इसको इस टावर में इंट्रोड्यूस करेंगे, ऊपर से स्प्रे करेंगे इसके ऊपर H2SO4 यानी गंदे का तेजाब सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये क्या काम करेगा, H2O7। ओलियम का फार्मूला आप याद रखिएगा, ये भी MCQ वगैरह में आया है। तो इससे क्या होगा, H2SO4 जब इससे ओलियम से रिएक्शन करेगा तो मजीद रिएक्शन होगा, वो देख लीजिए जरा। जब भी H2SO3 का जब भी रिएक्शन करेंगे, यानी कि स्प्रे करेंगे हम H2SO4 इसके ऊपर, तो क्या काम करेगा, H2O7 बनेगा, ओलियम बन जाएगा। यानी जो हमारे पास है SO3 था, वो हमने यहाँ इस टावर में हमने सेंड कर दिया, इंट्रोड्यूस करा दिया, ऊपर से हमने H2 स्प्रे किया। तो H2 स्प्रे जब क्या SO3 के साथ रिएक्शन करके उसने क्या बनाया, H2O7 यानी ओलियम बनाया। तो सर देखिए SO3 प्लस H2SO4 क्या बना है, H2O7 ये ओलियम। इसको आप फार्मूला को आपने याद रखना है। इसके बाद आप देखिए कन्वर्जन ऑफ ओलियम इनटू H2SO4। आप इससे ओलियम को यहाँ इंट्रोड्यूस कराएंगे। और एब्जॉर्प्शन टावर, क्या कौन सा टावर कहलाता है आपके पास, एब्जॉर्प्शन टावर समझ लीजिए इसको। ये काम क्या करेगा, जब हम इसके ऊपर से H2 यानी वाटर करेंगे, तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि H2O7 के साथ हमारे पास H2 रिएक्शन करेगा और प्लस H2SO4 हमारे पास बना देगा। ये आप चाहे तो इसमें भी लिख सकते हैं, मैंने भी रिएक्शन में लिखा हुआ है। देखिए H2O7 के साथ देखिए H2O7 इंट्रोड्यूस इनटू डाइल्यूशन टावर। इसको हम क्या कहेंगे, डाइल्यूशन टावर कहते हैं। एब्जॉर्प्शन टावर में गलत कह गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको डाइल्यूशन टावर ही कहते हैं। डाइल्यूशन टावर लिख लीजिएगा इसके ऊपर, डाइल्यूशन टावर कहेंगे इसको। जब डाइल्यूशन टावर में H2O7 H2 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, आपके पास H2SO4 बना देगा। ये आपके पास 98% क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है। देखिए H2 जब हमने ओलियम हमारे पास यहाँ गया, तो डाइल्यूशन टावर में क्या काम, डाइल्यूट करने के लिए वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। इसमें वाटर स्प्रे करेंगे, ऊपर से H2O7 वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो H2SO4 बना देगा। या H2SO4 हमारे पास 98% कंसंट्रेटेड होता है, यानी बहुत ज्यादा हमारे पास प्योर होता है। इसी को फिर इंडस्ट्री में यूज करते हैं। किसी इंडस्ट्री का, किसी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार
इस बात से पता चल जाता है कि वहाँ H2SO4 की कितना खपत है, कितना H2SO4 इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है। इससे सनती तरक्की का पता चलता है। तो ये था आज का लेक्चर।